So, hey guys, welcome to the Unity C Sharp tutorial series। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग यूनिटी और विजुअल स्टूडियो को साथ में यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर गेम प्रोग्रामिंग। ओके। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंसोल पैनल को हम लोग किस लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको यूनिटी के बेसिक ट्यूटोरियल जब मैं पढ़ा रहा था, आपको समझा रहा था, तो भी मैंने आपको वो नहीं बताया था, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग कंसोल पैनल ज़्यादा यूज़ होता है, तो मतलब प्रोग्रामिंग के स्टफ़ के लिए। तो आज मैं आपको बता दूंगा कंसोल पैनल का क्या यूज़ होगा। ओके। और साथ में आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर कंसोल पैनल आपको ढूंढना है तो कंसोल पैनल क्या होगा, अगर आपके विंडोज़ में यहाँ पे अगर मौजूद होगा, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट पैनल के बाजू में, अगर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे भी, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, विंडोज़ में जाइए, जनरल्स में जाइए, और यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, सीन, गेम, इंस्पेक्टर, हायरार्की, प्रोजेक्ट, कंसोल। यहाँ पे आपका कंसोल भी होगा, तो सिंपली वो कीजिए तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं है कंसोल में। कंसोल किस लिए यूज़ होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम लोग कोई भी चीज़ को प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट कैसे करवाते हैं वहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, पर आप समझ लीजिए कि आप कोई भी चीज़ को हम प्रिंट करवा रहे हैं तो कंसोल में प्रिंट होती है। अगर हमारे स्क्रिप्ट में कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी टाइप का एरर, स्क्रिप्ट का एरर है या फिर कोई किसी और चीज़ का एरर वगैरह है, तो वो सारे यहाँ पे आते हैं। वार्निंग्स जो होती है वो यहाँ पे आती है, क्योंकि एरर्स, वार्निंग, वो सब हमारी स्क्रिप्टिंग की वजह से आती है। सिर्फ स्क्रिप्टिंग की वजह से हमारी काफ़ी थोड़ी बहुत और चीज़ें भी होती है, उसकी वजह से भी आती है, पर मोस्ट प्रोबेबली हमारी प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग जब हम करते हैं तभी सबसे ज़्यादा हमको एरर्स एंड वार्निंग्स मिलती है। ओके। तो वो सारी की सारी यहाँ पे हमको दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली तो हम लोग विजुअल स्टूडियो भी हमको वहाँ पे दे ही देगा कि आपने यहाँ पे गलती की है। पर अगर बाई चांस हम लोगों ने वो नहीं देखा, अगर हमारी स्क्रिप्ट काफ़ी बड़ी है, अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने कुछ ऊपर चेंज कर दिया, पर पता नहीं कि वो चेंज हमारा जो था वो हम लोगों ने को कहीं पे नीचे कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है, एरर दे रहा है, उसकी वजह से नीचे कोई एरर आ रहा है, तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए सेव करके, तो यहाँ पे कंसोल हमको बता देगा तो क्या आपको यहाँ पे एरर आ रहा है। और जब तक हम लोग वो एरर को रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्ले नहीं कर सकते हमारी गेम को। यूनिटी बोल रहेगा कि आप सबसे पहले अपने सारे एरर्स को रिजॉल्व करो, फिर ही आप प्ले मोड में जा सकते हो। ओके। पर वार्निंग्स आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यूनिटी आपको अलाउ करेगा प्ले मोड में जाने के लिए, पर एरर्स होते हैं उसमें अलाउ नहीं करेगा यूनिटी आपको प्ले मोड में जाने के लिए। ओके। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं कि ये कंसोल पैनल को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो समझ लिया, पर कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। ओके। और कोई भी जिसको अगर प्रिंट करवाना हो तो हम वो कैसे कराएंगे यूनिटी के अंदर। ओके। और थोड़े बहुत और मेथड्स है। मेथड्स यानी कि क्या होता है, वो उप्स का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे आप समझ लीजिए थोड़े थोड़े बेसिक्स, थोड़े मेथड्स है जो यूनिटी के डेवलपर्स हम लोगों को ऑलरेडी दिए हैं, तो वो हम समझते हैं। ओके। तो कंसोल पैनल का यूज़ क्या है वो हम लोगों ने समझ लिया। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारी स्क्रिप्टिंग में, जो ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्ट इन स्क्रिप्ट बना के रखी थी, वही हम लोग विजुअल स्टूडियो में ओपन करते हैं। ओके। तो यहाँ पे बहुत सारे वे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, या फिर जो ऑब्जेक्ट पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप की थी स्क्रिप्ट को, वहाँ पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए तो भी ओपन कर देगा। ओके। सो गाइस, हम लोग हमारे विजुअल स्टूडियो में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको जो मेथड्स बता रहा था, तो मेथड्स वो मैंने यहाँ पे लिख के रख लिए। ये 4 मेथड्स है, उसमें से पर हम लोग ये सिर्फ 2 मेथड होते हैं, वो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे जब तक हम लोग हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग यानी कि एरे, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह तक हम लोग डेटा स्ट्रक्चर तक कर रहे हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने अपना पूरा का पूरा सिलेबस, यानी कि आप समझ लीजिए कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वो सारे के सारे मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे। तो जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर तक वो इस वीडियो यहाँ इस दोनों को यूज़ करेंगे, सिर्फ स्टार्ट और अपडेट को। और फिर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे उप्स में, तो तभी मैं आपको क्लास और मेथड्स के बारे में बताऊंगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मेथड्स क्या होती है। और अभी के लिए आप समझ लीजिए कि स्टार्ट, वॉइड और स्टार्ट को और अपडेट को ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे। ओके। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो 99% सिर्फ अपडेट को ही यूज़ करेंगे। बहुत रेयर केस होगा जिसमें हम स्टार्ट को यूज़ करेंगे, पर अभी आपको मैं चारों के बारे में बता देता हूँ। ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं अवेक के बारे में।
अवैक क्या होता है? अवैक यानी कि आप जब भी हम लोग प्ले मोड में एंटर करते हैं तो सबसे पहले अवैक कॉल होता है। सबसे पहले अवैक का फंक्शन कॉल होता है। अगर अवैक के फंक्शन हम लोगों ने कोई कोड लिखा होता है तो वो कोड सबसे पहले रन होता है, फिर स्टार्ट का होता है। स्टार्ट अवैक के बाद कॉल होता है। ओके, तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ कोड लिखा हो तो वो कॉल होगा, और फिर उसके बाद अपडेट का होगा, उसके बाद लेट अपडेट, उसके बाद फिक्स अपडेट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे कॉल होता है। ओके, जैसे कि 0.5 सेकेंड, हर 0.5 सेकेंड के बाद ये कॉल होगा। हर 0.5 सेकेंड एक निग्लेजिबल टाइम होता है, पर हर 0.5 सेकेंड के बाद ये कॉल होता है। ओके, तो इसके बोलते हैं इसलिए फिक्स अपडेट कि ये अपडेट तो है, कॉल तो बार बार होगा, पर ये कब होगा? जब 0.5 सेकेंड के बाद होगा, हर 0.5 सेकेंड के बाद होता है यूनिटी के अंदर। ओके, ओके, तो ये हर 0.5 सेकेंड के बाद कॉल होगा। उसके बाद लेट अपडेट भी होते हैं, वो सब अभी हमको जानने की जरूरत नहीं है, इतने ये चार हम लोग अभी जान लेते हैं। ओके, और उसमें से भी हमारे लिए मेन कौन सा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझ आते हैं कि अवैक कैसे काम होता है। अभी आपको प्रूफ चाहिए कि मैं हम लोग कैसे मान लें कि सिर्फ अवैक सबसे पहले कॉल होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर अपडेट और फिर फिक्स अपडेट होता है। ओके, तो हम लोग मान ले, पहले हम लोग का उसका चेक करते हैं कि ये कौन सा पहले सबसे कॉल होता है जब हम लोग प्ले मोड में एंटर करते हैं तभी। ओके, तो अभी हमको कंसोल में कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो हम लोग क्या लिखना पड़ेगा? हमको सिंपल है, डिबग डॉट लॉग, सॉरी लॉग, यहाँ पे सजेशंस भी आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंसी, जो हमको विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है कुछ सजेशन कि आपको क्या करना है, तो जिससे कि हमारी कोडिंग थोड़ी स्पीड बढ़ सके उसकी। ओके, तो इसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंसी। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं अवैक। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, अवैक फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, डिबग डॉट लॉग अवैक। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे तो डिबग डॉट लॉग क्या करेगा, वो कंसोल पैनल में अवैक को प्रिंट करवाएगा। ओके, तो अब ये याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हमको कोई भी चीज़ अगर कंसोल पैनल में प्रिंट करवानी है तो डिबग डॉट लॉग, और ये सेमी कॉलन तो हर स्टेटमेंट के बाद, ये स्टेटमेंट होती है एक, इसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे। तो हर चीज़ के बाद ज़रूरी है, अगर आप कोई भी डेटा टाइप को कॉल करवा रहे हो तो अभी भी ज़रूरी है। तो मतलब कोई भी चीज़ करो उसके बाद ये सेमी कॉलम तो लगनी ही चाहिए। ओके, जब तक हम लोग कोई स्टेटमेंट लिख रहे तब तक ये सेमी कॉलम उसके पीछे आएगी ही आएगी। ओके, तो ये सेमी कॉलम तो भूलना ही नहीं है हमको। ओके, तो और फिर वैसे ही हम लोग, जैसे मैंने अवैक किया, यहाँ पे सिम टू सिम मैं इसका कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अवैक के अंदर अवैक को प्रिंट करवाया, फिर स्टार्ट के अंदर स्टार्ट को, अपडेट के अंदर अपडेट को, और फिक्स अपडेट के अंदर फिक्स अपडेट को। तो अभी हम लोगों ने इस स्क्रिप्ट को सेव कर दिया, कंट्रोल एस प्रेस किया और सेव कर दिया। और अभी हम लोग इसको यूनिटी में जाते हैं हम लोग, और ऑलरेडी हम लोगों ने हमारी क्यूब के ऊपर इस स्क्रिप्ट को अटैच कर दिया है। अगर आपने कोई अपनी स्क्रिप्ट भले लिखी होगी पर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैच नहीं की होगी तब तक वो रन नहीं होगी। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी स्क्रिप्ट को अटैच करें। ओके, तो अभी जैसे मैं प्ले मोड में है तो यहाँ पे कंसोल को ओपन कर रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंसोल को हमारा। जैसे मैं प्ले मोड में, जैसे देखिए सबसे पहले अवैक होता है, फिर स्टार्ट हुआ, फिक्स अपडेट होता है, फिर अपडेट हुआ, फिर फिक्स अपडेट अपडेट, फिक्स अपडेट अपडेट, फिक्स अपडेट फिक्स अपडेट, फिक्स अपडेट फिक्स अपडेट, फिक्स अपडेट। ओके, तो ये देखिए फिर अपडेट होता है, फिर फिक्स अपडेट, फिर फिक्स अपडेट। तो वैसे ये कॉल होता जाता है। ओके, फिक्स अपडेट का आपको कोई फ्रीक्वेंसी रेशियो नहीं है, अपडेट क्या है हर फ्रेम में कॉल होता है, पर फिक्स अपडेट का कोई टाइम इंटरवल नहीं होता, एक फिक्स टाइम पे कॉल होता है वो ऑलरेडी। ओके, तो इसलिए हम इसको फिक्स अपडेट बोलते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे हमको प्रूफ मिल गया कि कौन सबसे पहले कॉल होता है, स्टार्ट, फिर अवैक, स्टार्ट, फिर फिक्स अपडेट। यहाँ पे क्योंकि 0.5 सेकेंड जैसे ही होगा वैसे ही फिक्स अपडेट कॉल होगा ही होगा, फिर अपडेट, फिर वापस फिक्स अपडेट कॉल होगा, इसलिए। ओके, अभी जैसे मैं यहाँ पे फिक्स अपडेट को रिमूव कर दूँ तो सिर्फ अपडेट 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 ही दिख के आएगा। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, बाकी सबको मैंने वैसे का वैसा ही रखा, और यहाँ पे अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये क्लियर दबाने से सब क्लियर हो जाएगा। और वापस अगर मैं जैसे प्ले मोड में जा रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे अपडेट 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 अपडेट। ओके, तो देखिए अपडेट 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 कॉल होता है। ओके, तो देखिए अपडेट कॉल होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। देखिए ये अपडेट 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 कॉल हो ही रहा है, ये देखिए 55, 56, 56, एक एक सेकंड में कितनी बार कॉल हो रहा है ये। ओके, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कितनी बार कॉल हो रहा है। तो ये अपडेट कब होता है कॉल, जितने फ्रेम्स होते हैं जी, हर फ्रेम में कॉल होगा अपडेट।
ओके। तो फ्रेम यानी कि क्या होता है, जैसे कि आप हम लोग गेम खेलते हैं तभी हम लोगों को दिखाते हैं 30 FPS 60 FPS, तो मतलब एक एक सेकंड में हमारे 30 टाइम्स फ्रेम कॉल हो रही है, एक सेकंड में हमारी 60 टाइम फ्रेम कॉल हो रही है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम लोगों को अगर एरर्स आएंगे हमारे गेम में तो वो भी हमको कंसोल में ही दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ से सेमी कॉलम हटा दिया और फिर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे मुझे मतलब ध्यान में नहीं रहा। ओके, तो जैसे ही मैंने सेव किया और फिर यहाँ जैसे ही मैं यूनिटी में जाऊँगा तो यहाँ पे देखा एरर आ रहा है। ओके, और जैसे मैं अगर प्ले करने की ट्राई करूँगा तो देखिए ऑल कंपाइलर एरर हैव शुड हैव बी फिक्स, जैसे देखिए शुड बी फिक्स बिफोर यू एंटर। ओके, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सीधा मुझे यहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे मेरी गलती है। तो यहाँ पे मुझे पता जाएगा कहाँ पे मेरी गलती है, तो मैंने वहाँ पे सेव कर दिया। अगर वापस मैं जाऊँगा, ये कंपाइल कर रहा है अभी यूनिटी हमारी स्क्रिप्ट को, देखिए नीचे कंपाइलिंग की आ रही है। ओके, जैसे ही इसने कंपाइल किया हमारा एरर हट गया और जैसे मैं जाऊँ तो प्ले मोड में जा सकता हूँ। ओके, तो प्ले मोड में गया, ये हमारा स्क्रिप्ट सक्सेसफुली रन हो रही है। ओके, ग्रेट। अभी अपडेट अवेक का अवेक फंक्शन है, उसकी एक स्पेशलिटी बता दूं। अगर लेट्स से कि मानिए कि हमारी ये जो स्क्रिप्ट है मैंने उसको ऑफ कर दिया। ओके, तो अभी क्या होगा, आपको लगेगा कि स्क्रिप्ट ऑफ हो गई, हमारे पास इसके जितने फंक्शन अभी कॉल नहीं हो गए, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने तो यही समझा है यूनिटी के बेसिक ट्यूटोरियल में कि अगर कोई भी चीज़ को हम ऑफ करें तो उसका होने के बावजूद भी वो मतलब अपीयरेंस में होने के यहाँ पे कंपोनेंट में होने के बावजूद भी वो अपने इफेक्ट नहीं डालता कोई भी गेम में। ओके, तो यहाँ पे मैं जैसे प्ले मोड में जाऊँगा तो अब देखिए क्या होगा, जैसे कि अवेक तो कॉल होगा ही पर स्टार्ट और अपडेट कॉल नहीं हो रहा है। देखिए स्टार्ट और अपडेट नहीं आ रहा है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि अगर हमारी स्क्रिप्ट टर्न ऑफ भी होती है तभी भी अवेक तो कॉल होने ही वाला है। हाँ, अगर गेम ऑब्जेक्ट ऑफ होगा तो नहीं होगा, पर अगर हम हमारी स्क्रिप्ट टर्न ऑफ है मतलब ऑफ है, एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है हमारी स्क्रिप्ट, ओके, तो अवेक तो कॉल होने ही वाला है। ओके, और पर स्टार्ट और अपडेट कॉल नहीं होंगे। तो ये एक स्पेशलिटी होती है अवेक फंक्शन की। ओके, तो ये वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा अवेक फंक्शन को, अवेक फंक्शन, स्टार्ट फंक्शन, अपडेट, फिक्स अपडेट के बारे में वो क्या होते हैं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ हम लोग डेटा टाइप्स के ऊपर मूव कर जाएंगे, हम लोग डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो समझेंगे। ओके, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या गुड बाय।